दरोगा साहब, तो कैसे हैं दरोगा साहब आप? आज हम आपके कटाव बताएंगे। तो एक कहावत है ना, मेरे बाबा कहा करते थे कि ऊपर देव और नीचे दरोगा, इनके अंदर बहुत ताकत होती, बहुत शक्तियां हैं। तो साथियों, आप देव की बात नहीं करेंगे लेकिन दरोगा की बात कर सकते हैं, क्योंकि ये जो शक्तियां हैं ये हम भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इन शक्तियों को हम देव की बात नहीं करेंगे, लेकिन किसकी बात करेंगे? दरोगा की बात करेंगे। दरोगा को सबसे पहले इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर, ठीक है। यूपीएसआई मतलब उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की बात करेंगे। और 2025 में कितनी वैकेंसियां आ रही हैं? आप सभी को पता है 2025 में कितनी वैकेंसी आ रही है? 2025 में 4543 वैकेंसी आ रही, इतनी वैकेंसी आ रही है। तो आपके मन में बहुत सारे डाउट हैं, सर इसका पेपर कैसा होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा? सर इसका कट ऑफ कितना जाएगा? हमें कौन सी किताबों से पढ़ाई करनी चाहिए, तथा इसके साथ में फिजिकल में क्या क्या होना है, मेडिकल में क्या होगा? तो साथियों, आज हमारे अंत तक हमारे साथ बने रहिए। हम विस्तार से बहुत सारी चीज़ों को बहुत बारीकियों से आप सभी सब बात करेंगे। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप ये वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तथा एक बेस्ट स्ट्रेटजी बता देंगे। और आज से अगर फॉलो करेंगे, 3 से 4 महीने के बाद ही पेपर होना है, अगर आज से फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे तो आप सभी को बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। तो हाय हेलो नमस्कार, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का विकास पाठशाला पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आइए समय ना गंवाते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले इनके चरण को समझते हैं। पहले चरण में सबसे पहले क्या होता है? पेपर होता है, ठीक है, पेपर होता है। दूसरे चरण की अगर बात करें, दूसरे चरण में फिर होता है फिजिकल होता है, ठीक है। और उसके बाद में तीसरे चरण में होता है, जो फिजिकल में पास होता है, फिर लास्ट में होता है मेडिकल। और मेडिकल में जो पास होता है उसका फिर ज्वाइनिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? ज्वाइनिंग। ओके, तो सबसे पहले हम फिजिकल की बात करते हैं, उसके बाद में पेपर की बात करते हैं, क्योंकि फिजिकल पहले बता देते हैं, ठीक है। फिजिकल में अगर हम साथियों बात करेंगे तो इसमें हाइट, क्योंकि वही बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं, उनको पता होना चाहिए सर फॉर्म आने वाला है तो हमारी हाइट कितनी होनी चाहिए। अगर हम मेल की साथियों बात करें, मेल में भी जनरल और ओबीसी और एससी शेड्यूल कास्ट, इनकी हाइट जो है 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर वहीं एसटी की बात करें तो इनका 160 सेंटीमीटर भी काम चल जाएगा। ओके, अब वहीं अगर साथियों फीमेल की बात करें कि फीमेल की हाइट कितनी होनी चाहिए, तो वही जनरल, ओबीसी और एससी की हाइट जो है 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और एसटी की हाइट जो है 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये मेल की हाइट थी और ये फीमेल की हाइट थी। आई थिंक आप हाइट को समझ गए होंगे। साथियों, अगर आपकी हाइट इतनी है तभी फॉर्म डालिएगा, अन्यथा कोई मतलब नहीं है फॉर्म फिल करने का। फॉर्म फिल करेंगे, फिर मेहनत करेंगे, फिर पढ़ाई करेंगे, और उसके बाद में अगर आपका हाइट भी कम है, पेपर पास होने के बाद अगर आपकी हाइट नहीं है तो आपका वो जो मेहनत है वो व्यर्थ हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। इसी के साथ में साथियों अब हम बात करते हैं, बात क्या करेंगे? रनिंग की बात करेंगे। तो रनिंग की बात करते हैं, क्योंकि इसमें रनिंग भी होनी है। तो रनिंग कितनी होगी? सबसे पहले अगर मेल की बात करें साथियों, तो मेल को 4.8 किलोमीटर रनिंग करना है। कितने मिनट के अंदर? 28 मिनट के अंदर, 28 मिनट के अंदर करना है। वहीं अगर साथियों फीमेल की बात करें कि फीमेल की कितनी है, तो 2.4 किलोमीटर, इनका कितना समय मिलेगा? इनका 16 मिनट समय मिलेगा, ठीक है, 16 मिनट समय मिलेगा। आई थिंक चीज़ों को समझ रहे होंगे, बहुत ज़रूरी है इसलिए समझना, ठीक है। अब हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे? अब हम बात करेंगे चेस्ट का। चेस्ट वही है 77 से 82 सेंटीमीटर होना चाहिए, 77 सेंटीमीटर से 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। आपको 5 सेंटीमीटर जो है सेंटीमीटर आपको सीना फुलाना होता है, ठीक है। वहीं आप बात कर लेते हैं साथियों वेट का। वेट बहुत ज़रूरी है। वेट कितनी होनी चाहिए साथियों? ये ज़रूरी है। वेट का मतलब होता है वज़न आपका वज़न कितना होना चाहिए आपको पता होना चाहिए। अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं तो दोनों का वज़न होना चाहिए। अगर फीमेल हैं तो कम से कम आप 40 केजी हों। 40 केजी से अगर आपका वज़न कम है ना तो आप बाहर कर दी जाएंगी। अगर आप मेल हैं तो 50 केजी से अगर आपका वज़न कम है ना साथियों तो आप बाहर कर दी जाएंगी। इन सारी चीज़ों को मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आपका फिजिकल में आप नहीं फिट बैठ रहे हैं, आपकी हाइट कम है, चेस्ट कम है, वज़न कम है, तो आपका वो जो पढ़ाई का स्तर है, आपने बहुत मेहनत किया, वो सारा मेहनत जो है पानी में मिल जाएगा।
इसी के साथ अब हम बात करते हैं पेपर का। पेपर की बात करेंगे, लास्ट में हम कट ऑफ की बात करेंगे। ओके, पेपर की बात करते हैं। पेपर भी अब सबसे पहले आपके मन में सवाल आता है, सर ये पेपर जो है ऑनलाइन मोड होगा या ऑफलाइन मोड होगा? सर बताइए हमें मोड कैसे मोड में होगा। तो मैं आप सभी को बता दूं, जैसे 2021 की बात करें, 2021 में 9,534 वैकेंसी आई थी, इतनी पोस्ट थे, ठीक है, इतने पोस्ट थे। और ऑनलाइन पेपर हुआ था, ऑनलाइन मोड में पेपर हुआ था। बहुत सारे बच्चों ने इसमें धांधली का आरोप लगाया था कि सर इसमें तो नकल हो गया है, ठीक है। ये 2021 की बात है। अब बात करेंगे 2017 में। 2017 में करीब में 3307 वैकेंसी आई थी, इतने पोस्ट थे, ठीक है। ये पेपर जो है ऑफलाइन हुआ था। लेकिन अब क्या है, 2025 की बात कर रहे हैं। अब वैकेंसी 2025 में आई है। कितनी वैकेंसी आ रही है? 4,543 वैकेंसी आ रही, इतने पोस्ट हैं 4,000। इस समय जो पेपर होना है वो भी ऑफलाइन होना है साथियों, यानी कि आपका जो पेपर का जो मोड है वो ऑफलाइन पेपर होगा, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत ज़रा सा भी नहीं है। उसी के साथ अब बात करते हैं साथियों, अब वैकेंसी तो आपको पता चल गई, 4,543 वैकेंसी आनी है। तो अब हम तैयारी कैसे करें? कुछ इंपॉर्टेंट नोट हैं जो मैं आप सभी को बता रहा हूँ, समझने का ज़रूरत है। इसमें हर सब्जेक्ट में, इसमें आप सभी को पता होता है कि मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी तथा जीके और जीएस, ये इनका मेन सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अगर हम मैथ की साथियों बात करें तो मैथ में 40 क्वेश्चंस आएंगे, 40 क्वेश्चन मतलब 100 नंबर का। यही रीजनिंग की बात करें साथियों, यहाँ भी 40 क्वेश्चन आएगा, 40 क्वेश्चन मतलब 100 नंबर का। यहाँ अगर हम बात करें हिंदी में, इसमें भी 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन का मतलब 100 नंबर। अगर जीएस जीके की बात करें साथियों तो यहाँ भी 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन मतलब 100 नंबर। टोटल 160 क्वेश्चन रहेंगे और टोटल 400 नंबर का ये पेपर होना है। आई रिपीट, 160 क्वेश्चन टोटल आपको पेपर में देखने को मिलेगा और 400 नंबर का पेपर होना है। अगर साथियों टाइम की बात करें, सर हमें समय कितना मिलेगा, यानी कितने समय में हमको 160 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे साथियों, तो हमको टोटल 2 घंटा का समय मिलेगा। 2 घंटा का मतलब समझ गए, 120 मिनट में हमको 160 क्वेश्चन को सॉल्व करने होंगे साथियों। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, नॉन निगेटिव मार्किंग है, तथा इसमें कुछ एलिजिबिलिटीज़ है। एलिजिबिलिटीज़ क्या है, आप सभी साथियों को जानना बहुत ज़रूरी है। एलिजिबिलिटी है कि मतलब आप सभी को हर सब्जेक्ट में 35% अंक लाने होंगे। हर सब्जेक्ट में 35% अंक लाएंगे तभी आपकी कॉपी जांची जाएगी, अन्यथा नहीं जांची जाएगी। मतलब आप मैथ में पूरे 100 नंबर ले आए, लेकिन जीके जीएस में आपका 30% ही मार्क्स है, नंबर बहुत घट गए, तो समझ रहे हो आप ना, फिर आपका वो जो है मैथ में पूरे नंबर लाने का कोई मतलब नहीं है। अगर ओवरऑल की बात करें साथियों तो ओवरऑल आपका 40% बनना चाहिए। फिलहाल इससे आप कट ऑफ जाती है, कट ऑफ जो है कम से कम 80% आपको नंबर लाने होंगे तभी आपका सिलेक्शन होना है, ठीक है साथियों। इसी के साथ अगर आप अब बातें करते हैं कि हाँ, मैथ्स बहुत अहम रोल निभाता है, रीजनिंग बहुत अहम रोल निभाता है, हिंदी बहुत अहम रोल निभाता है साथियों। इस मैथ, रीजनिंग, हिंदी की मैं अभी अलग से एक वीडियो अपलोड करता हूं, आप देख लेना। बहुत बेस्ट किताब बताऊंगा, आप वही किताब से प्रैक्टिस करना। आप सभी ने पहले से पढ़ रखा है, सिलेबस आपको पता है, उसी हिसाब से आप प्रैक्टिस करो, ज़बरदस्त नंबर आपके बनेंगे। फिर आपको हर सप्ताह में एक बार मॉक टेस्ट देना है, दबा के, वो भी, ठीक है साथियों। इसी के साथ अब बात कर लेते हैं जीके और जीएस में टोटल 40 क्वेश्चन मैंने आप सभी को बताया था कि टोटल 40 क्वेश्चन इसमें आते हैं साथियों। तो 40 क्वेश्चन इसमें आते हैं तो पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। सबसे ज़्यादा साथियों पॉलिटी से 16 क्वेश्चन आते हैं, अकेले पॉलिटी से, यानी कि पॉलिटी कितना इंपॉर्टेंट है आप देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे तो मूल विधि
मूल विधि से करीब में 8 क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेगा, और वहीं जीके जीएस से अगर बात कर लें तो करीब में 16 क्वेश्चन ये हो जाएगा। 16 16 और 8, 16 16 32 8 40, ये टोटल 40 क्वेश्चन हो गए। ये हमारे जीके का प्रारूप है, आप इसी आधार पे पढ़िएगा। सबसे ज़्यादा पॉलिटी को प्राथमिकता दीजिएगा, फिर मूल विधि को प्राथमिकता दीजिएगा, फिर जीके जीएस को प्राथमिकता दीजिएगा। जीके जीएस में आपको यही यूपी स्पेशल, यूपी का जीके पढ़ लेना है, तथा स्टैटिक इस पे, और तथा करंट अफेयर, ये 3 चीज़ों पर ज़्यादा प्राथमिकता दे लेना। अगर आप पढ़ लेंगे ना साथियों, तो मैं सच बता रहा हूँ 40 में से 30 क्वेश्चन आपके एकदम 110% सही हो जाएंगे। साथियों ये था। अब बात करते हैं एकदम फुल एंड फाइनल, मतलब कट ऑफ। भाई कट ऑफ की बात हो, कट ऑफ साथियों, कट ऑफ की बात कर लें। 2021 की अगर साथियों बात करें, और वही जनरल की बात करें साथियों, तो इनका 316, मतलब 400 में से 316 ये जो है फाइनल कट ऑफ गई थी। अगर वहीं ओबीसी की बात करें साथियों, तो 307, 400 में से 307 ये है फाइनल कट ऑफ ओबीसी की गई थी, ये जनरल की कट ऑफ है। साथियों आई होप चीज़ों को समझ गए होंगे। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो मैं चाहूँगा कि आप हमें कमेंट में अपने डाउट को बताएं। मैं कमेंट में ही आप सभी को रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूँगा। तथा वीडियो को लाइक करिएगा। अपने यार दोस्तों को जिनका भी सपना है दरोगा साहब, दरोगा बनने का, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, तो कि ताकि वो भी एक अच्छी मेहनत अपना कर सकें। तथा आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं महाबली से प्रार्थना करूंगा आपको साहस दे, सामर्थ्य दे, हिम्मत दे। आप मन लगा के पढ़ाई करें, आप जल्दी दरोगा बने, कामयाब होकर अपने घर लौटें, आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ आएँ। तो इसी के साथ अपने वीडियो को करते हैं विराम। जय हिंद।